प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स। खुदा आपको अपने लहू में कवर करके रखे। परमेश्वर आपको बहुतायत से बरकतें दे और आपके घर में जिस चीज़ की कमी घटी है सब दूर होने पाए और प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरी करें। आपके घर से अगर कोई दुख है, अगर कोई बीमारी है, तो प्रभु यीशु नाम में वो चली जाए। परमेश्वर खुदा हम सबको खुश रखे, एक एक जन को छुए और आशीषों से भर दे। आज के दिन के लिए हम प्रभु यीशु खुदा का धन्यवाद करते हैं और आज हम बात करेंगे कि स्तुति आराधना स्वतंत्रता को लेके आती है। जैसे वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 की 25 और 26 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। मसीह में मेरे भाई और बहनों, आप सबको प्यार भरी जैमसी जी की प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु खुदा की स्तुति होने पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए जब परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे, तब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का गाना गाने के द्वारा क्या हुआ होगा। परमेश्वर का भजन गाने के द्वारा एकदम से भूकंप आया, एकदम से इतना बड़ा भूकंप आया कि जो बंदी गृह था, जो जेल बनी हुई थी वहां पे, उसकी नींव तक हिल गई और तुरंत से सब जो द्वार थे वहां के, सब दरवाजे थे वहां के, वो सब खुल गए और सब के सब बंधन जो थे वो अपने आप टूट पड़े। भाई और बहनों, स्तुति आराधना में वो सामर्थ है जो आपको आपके जो बंधन है वो तोड़ देती है और शैतानी कार्य से मुक्ति भी मिलती है। जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्यम में आ जाती है। आप कभी करके देखिए, जब आप आराधना करते हैं, आपने दुनियावी सब चीज़ों को छोड़ देना है, एकाएक आंखें बंद करके, अब हो सके तो अपने नीज पे आके, अपने घुटनों के बल आकर परमेश्वर के आगे हाथ उठाकर, आंखें बंद करके, अपना दिल, अपना दिमाग परमेश्वर की ओर लगा के आप आराधना करके देखिए। आपके सारे बंधन टूटने लगेंगे। शैतान की सारी शक्तियां जो भी आपके ऊपर कार्य कर रही होंगी, सब टूट जाएंगी। परमेश्वर खुदा आपके एक एक बंधन को तोड़ेंगे और आप महसूस करेंगे प्रभु यीशु खुदा की प्रेजेंस अपने आसपास। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई महसूस करेंगे अपने आसपास, अगर आप रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्यम में आ जाती है। यानी परमेश्वर खुदा हमारे बीच आकर उस हमारी आराधना को, उस हमारी जो दिल से करी हुई दुआ है, उसको सुनते हैं। देखिए, स्तुति और आराधना में वो सामर्थ है जो हमारे पुराने से पुराने बंधन को तोड़ देगी, पुराने से पुरानी बीमारी को तोड़ देगी। यानी कितने भी असंभव कोई कार्य है हमारे जीवन का जो इम्पोर्टेंट है, तो वो चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर खुदा हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। वो हमारे जीवन की ज्योति है और जब हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, वो रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई जब हम 100% कंसंट्रेशन के साथ परमेश्वर के आगे घुटने झुकाकर परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, तो वो हमें सुनता है। देखिए, यहाँ लिखा है पौलुस और सिलास। अगर हम लोग बाइबल में चलते हैं तो पौलुस और सिलास के बारे में क्या लिखा है, यानी वो आत्मा से भरकर परमेश्वर का वचन गा रहे थे, परमेश्वर का जो भजन है उसको गुनगुना रहे थे, इसलिए वो बंदी गृह के अंदर स्वतंत्र हो गए।
क्या आप सोच सकते हैं उस समय माहौल क्या होगा वहां पे? बंदी गृह, और कितने सैनिकों जिन्होंने उनको बांध के रखा था। और अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े तो वो मोटी मोटी जंजीरों के साथ बंधे हुए थे। तो देखिए, परमेश्वर के आराधना में इतना जोर, इतना बल था कि उनकी वो मोटी जंजीरें भी चुटकियों में टूट गई। ये करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर खुदा। परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि वो बताता है अपनी प्रेजेंस हमारे बीच में कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो कितना हमें चाहता है। हम उसके लिए इतने प्यासे नहीं जितना वो हमारे लिए प्यासा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। यानी परमेश्वर हमारी वेट करते हैं, हमारा इंतजार करते हैं कि हम परमेश्वर को कब अपने दिल में, अपने जीवन में आमंत्रित करें, कब हम 100% परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, ताकि परमेश्वर हमें बरकतें दे सके, परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य कर सके, परमेश्वर हमारे जीवन को कंट्रोल कर सके। पौलुस और सिलास इतने आत्मा से भरकर परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और देखिए वो आजाद हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आप शैतानी कार्यों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, यदि आप अंधकार से ज्योति की तरफ आना चाहते हैं, यदि आप अपना मन फिराना चाहते हैं परंतु नहीं फिरा पा रहे, परंतु आपको कोई रोक रहा है, आपको अंदर से कोई ऐसी चीज है जो आपके ऊपर कंट्रोल करे हुए है, आपको नहीं उस प्रॉब्लम से निजात मिल रही, तो आप प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे तो आपके जीवन से अपने आप बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। अपना अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दें, परमेश्वर से बात करें, आंखें बंद कर परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें, उसे बताएं कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि जितना आप प्रेम उन प्रभु से करते, परमेश्वर से करते हैं, उससे कहीं गुना वो हमसे करता है। और देखिए, कहते हैं कि 10 तारों वाले साज के साथ जब हम आराधना करते हैं तो वो प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है। 10 तारों वाला साज यानी हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, जब हम तालियां बजा बजा कर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं। जब आप दिल से आराधना करते हैं और आपके आंसू निकलते हैं, परमेश्वर के लिए प्रेम निकलता है, तो देखिए परमेश्वर भी उस प्रेम को महसूस करते हैं। परमेश्वर को भी पता चलता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। और क्या आप नहीं जानते कि जब आप परमेश्वर से इतना प्रेम करेंगे तो क्या आपका परमेश्वर जो आपसे इतना प्रेम करता है आपको अकेला छोड़ेगा? उस समय आपके जीवन में पवित्र आत्मा भी काम करेगी, परमेश्वर खुदा के स्वर्गदूत भी आपके जीवन में काम करने लगेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके ऐसे काम जो आप सोच भी नहीं सकते कि हो जाएंगे, वो भी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खुदा आपके जीवन पे कंट्रोल कर लगेंगे। वही हम चाहते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस संसारिक दुनिया से निकलकर स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो पाए। हमें अपना मन फिराना है, जो कि हम नहीं फिरा पाते। अपना समय परमेश्वर को दें अधिक से अधिक। जिस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह से मुक्त किया, प्रभु यीशु खुदा हर प्रकार की शैतानी शक्तियों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप सबको मुक्त करें और आपको पूर्ण रूप से छुटकारा दे। इसलिए शांत ना रहें और अभी से स्तुति आराधना करना शुरू कर दें। जो सोचते हैं कि नहीं, स्तुति आराधना तो हम चर्च जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, नहीं, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। और आप रोज करें, अपने घर में, अपने परिवारों में, क्योंकि पहली कलीसिया हमारे परिवार हैं। अपने परिवार के साथ बैठे और सब, एक जन नहीं, सब बारी बारी से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हर एक जन बारी बारी से होस्ट करे उस आराधना को, ताकि बाकी सब उसके पीछे बोले।
परमेश्वर खुदा इससे खुश होते हैं जब हम अपना मुख खोलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। चलिए स्तुति आराधना करें, रोजाना रूटीन बनाएं ताकि हम परमेश्वर के और निकट आएं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी होगी, बहुत आयत से आपको बरकत से भरा होगा। अगर इस वचन के बाद आप में से कुछ लोग भी रोजाना प्रे करते हैं अपने परिवारों के लिए, रोजाना आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो खुदा आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहने देंगे। प्रभु यीशु खुदा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, और कृपया आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। धन्यवाद। जय मसीह जी की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।